ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। ब्रह्मा जी के मुख से त्रिपुर की कथा सुनने के पश्चात नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप कृपा करके ये बतलाइए कि मैं दानव त्रिपुर के साथ क्यों नहीं चला। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं दानव शिव जी का परम भक्त था, इसलिए वह इस अग्नि से ना जलकर बचा रहा। अब मैं तुम्हें इसके विषय में बताता हूँ। कश्यप की स्त्रियों में एक धनु नाम की स्त्री थी। उसके गर्भ से 8 लड़के जो बड़े वीर धीर थे उत्पन्न हुए। वे तीनों लोकों में बहुत ही बुद्धिमान थे। उनमें से एक मैं भी था। उसने शिवजी का भक्ति पूर्वक बड़ा तप किया तथा अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर पंचाक्षरी मंत्र का भली भांति ध्यान पूर्वक जाप किया। वह गर्मियों में अग्नि में तप कर, वर्षा में खुले वन में रहकर तथा शीतकाल में जल के भीतर बैठकर कठिन तपस्या करता रहा। उसने शिवजी की मृतिका की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की तथा उसी के प्रमाण चावल, बिल्व पत्र और प्रत्येक रंग के सुगंधित पुष्प चढ़ाई। वह स्थिर होकर दृढ़ आसन एवं ध्यान से श्वास रोककर बैठ गया। तब शिवजी ने प्रकट होकर उससे वर मांगने के लिए कहा, परंतु उसने शिवजी के इस वचन को नहीं सुना। यह देखकर शिवजी ने अपनी मूर्ति को मैं के ध्यान से खींच लिया। उस समय मैंने आश्चर्यचकित होकर नेत्र खोल दिए तो देखा कि सामने शिवजी खड़े हुए हैं। उनका महागौर शरीर भस्म लगाए भाल पर चंद्रमा विराजमान एवं अपने मुख्य स्वरूप तथा मुख्य लक्षणों से सुशोभित हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप देखकर मैं दानव उठ खड़ा हुआ तथा सिर झुका शिवजी को प्रणाम प्रणाम कर स्तुति करते हुए बोला, हे नाथ, मैं क्या वरदान मांगूं? आप तो स्वयं ही सब कुछ जानते हो। हे नारद, शिवजी ने मैं के मुख से ऐसे वचन सुनकर कहा, हे मैं, हम तुमको तुम्हारे हृदय की इच्छा अनुसार ही वर प्रदान करते हैं कि तुम सब दैत्यों के आश्रय होकर सदैव निर्दोष रहोगे। जिस प्रकार देवताओं में विश्वकर्मा हैं, उसी प्रकार दैत्यों में तुम होंगे। तुमको जरा मृत्यु प्राप्त न होगी। हम तुमको कभी नष्ट ना करेंगे। यह कहकर शिवजी ने मैं के शरीर को स्पर्श किया, जिससे उसे अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। मैं भी उनको प्रणाम कर अपने घर लौट आया। तब समस्त दैत्यों ने शिवजी के वरदान के कारण मैं को अपना आचार्य बनाया। हे नारद, मैं दानव का यह चरित्र अत्यंत पवित्र है। यह सुनने तथा सुनाने वाले को मैं के समान ही कर देता है। उसकी बुद्धि कभी नष्ट नहीं होती। जो मनुष्य इसका पाठ करता है उससे कभी कोई पाप नहीं होता तथा अंत में वह मुक्ति प्राप्त करता है। इतनी कथा सुनाकर सूर्य जी बोले, हे सौनक, इस चरित्र के सुनने के पश्चात नारद ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, अब आप मुझे शिव जी के अन्य चरित्रों के विषय में बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुमको तथा तुम्हारी बुद्धि को धन्य है जो तुम्हें शिव जी में इतनी भक्ति है। मैंने वेदों को बहुत ही छाना है तथा उनसे जो कुछ भी शिक्षा प्राप्त की है उसका मूल तुमसे वर्णन करता हूँ। हे नारद, पहले प्रत्येक मनुष्य असंख्य जन्म पर्यंत हमारी पूजा करके विष्णु जी की भक्ति प्राप्त करता है। फिर बहुत जन्मों तक विष्णु जी की उपासना करने के पश्चात शिव जी की प्रीति उत्पन्न होती है। तुम निसंदेह शिव जी के परम भक्त हो। अब मैं तुम्हें शिव जी का चरित्र सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। किसी समय एक बार इंद्र एवं समस्त देवताओं ने शिव जी के दर्शन के लिए एक सभा की। उसमें 11 रुद्र, 12 सूर्य, 8 वसु, 13 विश्व देवा, 49 पवन, समस्त दिक्पाल तथा उपदेव आदि उपस्थित थे। ऐसे समाज को अपने साथ लेकर इंद्र बड़े उत्सव के साथ रजोगुण धारण किए हुए शिवजी के दर्शनार्थ चले। उनको संसार में केवल शिवजी के दर्शन से ही यश प्राप्त करना स्वीकार था। उस समय शिवजी ने अपनी लीला द्वारा अपना भयंकर रूप बनाया तथा अवधूतों के समान होकर वे इंद्र के नगर में प्रकट हुए। उन्हें देखकर इंद्र ने पूछा, तुम कौन हो? ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुम शिवजी के सेवकों में से कोई हो। यदि यह सत्य है तो तुम हमको शिवजी के निवास स्थान का पता बताओ। इस प्रकार इंद्र ने कई बार पूछा, परंतु उन्हें कोई उत्तर न मिला। यह देखकर इंद्र बहुत क्रोधित हुए तथा शिवजी को धमकाते हुए बोले, अरे तू भूत तो नहीं है जो उत्तर नहीं देता। अब मैं तुझे वज्र से मार डालता हूँ। यह कहकर इंद्र ने अपना वज्र शिवजी पर चलाया।
जो शिवजी की गर्दन में जा लगा। शिवजी वज्र की शक्ति एवं प्रभाव को स्थिर रखने के लिए नीलकंठ हो गए, अर्थात उन्होंने अपने कंठ में श्याम चिन्ह धारण कर लिया। उस समय वज्र भी जलकर भस्म हो गया। तदुपरांत शिवजी का तेज इतना भड़क उठा कि चारों ओर दाह फैल गया और सब देवता स्त्रियों सहित जलने लगी। यह दशा देखकर सब कंपित हुए। तब बृहस्पति ने सदाशिव का ध्यान किया और पहचाना कि ये शिवजी ही हैं। उस समय वे शिवजी की स्तुति करते हुए इंद्र से बोले, हे इंद्रदेव, यह जो सम्मुख खड़े हैं वे स्वयं सदाशिव ही हैं। तुम दंडवत कर इनकी स्तुति करो। हे नारद, तब इंद्र, बृहस्पति तथा समस्त देवता शिवजी की स्तुति करते हुए इस प्रकार बोले, हे महाराज, आप हमारा यह अपराध क्षमा करें। हम तो आपके दर्शनों के लिए ही जा रहे थे, परंतु आपने स्वयं कृपा करके गुप्त रीति से बिना किसी परिश्रम के हम सबको दर्शन दिए। शिव जी ऐसी उत्तम एवं बृहत स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवताओं, हम बहुत प्रसन्न हैं। अब तुम अपनी इच्छानुसार वरदान मांगो। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर देवगुरु ने कहा, हे शिव जी, अब आप क्रोध दूर करके इंद्र की रक्षा करें, ताकि आपके भाल पर जो तेज रूप नेत्र है उसकी तीक्ष्णता दूर हो जाए। यह वचन सुनकर शिवजी बोले, हे बृहस्पति, उस अग्नि को जो हमारे नेत्र से निकल गई है, अब हम किसी प्रकार अपने भाल में स्थान नहीं दे सकते। हम इस तेज को बहुत दूर फेंक देंगे, जिससे इंद्र को कष्ट नहीं होगा। तुमने इंद्र को जीवन दान दिया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम जीव प्रसिद्ध होगा। यह सुनकर बृहस्पति एवं इंद्र आदि अत्यंत प्रसन्न हुए। तब शिवजी ने उस तेज को अपने हाथ से समुद्र में फेंक दिया तथा अंतर्ध्यान हो गई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिवजी ने अपने नेत्र के तेज को दूर फेंक दिया, तब वह सुर नदी सागर में गिर पड़ा तथा एक बालक के रूप में प्रकट होकर अत्यंत भयानक रुदन करने लगा। उसके शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। वह शब्द चारों ओर फैल गया। सब लोग आश्चर्य करने लगे, पर्वत चलायमान हुए तथा समुद्र सूख गए। तब सब देवता एवं मुनि आश्चर्यचकित हो मेरे पास आकर बोले, हे ब्रह्मन, यह कैसा शब्द है और कहाँ से आ रहा है? आप इसको दूर कर देवताओं को आनंद प्रदान कीजिए। मैंने उनसे कहा, हे देवताओं, मैं स्वयं भी इस शब्द को सुनकर आश्चर्यचकित हूँ। तुम सब लोग अब अपने अपने घर को जाओ। जहाँ से यह शब्द आता है मैं वहाँ जाकर पता लगाता हूँ। इस प्रकार समझाकर मैंने उन सबको विदा कर दिया तथा स्वयं उस शब्द को ढूंढते हुए समुद्र तट पर आया। वहाँ मैंने यह देखा कि एक अत्यंत सुंदर बालक पड़ा हुआ है। उसे देखकर मैंने निश्चय किया कि यह शब्द अवश्य ही इस बालक का है। अस्तु, मुझको आते हुए देखकर सागर अपने उस पुत्र सहित मेरे पास आया तथा प्रणाम करने के पश्चात उसने उस लड़के को मेरी गोद में डाल दिया और स्वयं खड़ा रहा। मैंने उससे पूछा, हे सागर, यह किसका पुत्र है? सागर ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मन, यह बालक मुझ में उत्पन्न होने से मेरा ही है। अब आप इसका नामकरण संस्कार कीजिए। हम दोनों में परस्पर यह वार्ता हो ही रही थी कि उस लड़के ने मेरी दाढ़ी पकड़कर इस प्रकार खींची कि मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। तब मैंने समुद्र से कहा, हे समुद्र, तेरा यह पुत्र अत्यंत बलशाली होकर तेरे यश को समस्त संसार में फैलाएगा। इसने मेरी दाढ़ी को इतनी जोर से पकड़ा है कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। अब यह जहाँ से उत्पन्न हुआ है वहीं चला जाए। हे नारद, यह कहकर मैंने शुक्र को बुलाया तथा एक बड़े उत्सव का आयोजन किया। फिर उसका राज्याभिषेक करके ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। जलंधरी नगरी उसकी राजधानी हुई। उस समय समुद्र ने बड़ी धूमधाम से उत्सव की रीतियां पूर्ण की। इसके पश्चात मैंने जलंधर से कहा, हे जलंधर, तुम्हारे कुल के गुरु शुक्र होंगे। इतना कहकर वहां से मैं अंतर्ध्यान हो गया। तब जलंधर जालंधरी नगरी को बसाकर वहीं निवास करने लगा। समुद्र उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। अस्तु, उसने दैत्यों के राजा कालनेमी को बुलाकर अपने पुत्र की शक्ति का वर्णन किया। कालनेमी उसे सुनकर कुल सहित अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा उसने अपनी पुत्री का विवाह जलंधर के साथ करने की इच्छा की। तदुपरांत शुक्र की सम्मति से दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। जलंधर वैसे तो स्वयं ही बहुत बलवान था। उस पर शुक्र की सहायता मिलने पर उसने सब लोगों को जीतकर अधीन कर लिया। उसने पुत्र व्रत प्रजा का भली भांति पालन किया। जो दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे
वे सब भी जलंधर की आज्ञा पाकर निर्भय हो उसके समीप आ पहुंचे। जलंधर ऐसा राजा हुआ कि उसके राज्य में कभी कोई पाप नहीं होता था। तीनों लोकों में कभी किसी ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। उसने सब लोगों से अपने अपने वर्ण के अनुसार धर्म कर्म कराया, जिससे कोई कुमार्ग पर अग्रसर न हुआ। इस प्रकार उसका प्रताप एवं तेज तीनों भवनों में फैल गया। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।